वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ज्ञान नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम सीखेंगे सौरमंडल के बारे में पार्ट 2। आज हम जानेंगे पार्ट 2 में सौरमंडल के बारे में। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी में पहुँचता है, जिससे से 24% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। सौर वायु सौरमंडल और वायु द्वारा बनाए गए एक बड़े बुलबुले से घिरा हुआ है, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। इस बुलबुले के अंदर सभी पदार्थ सूर्य द्वारा उत्सर्जित हैं। अत्यंत ज़्यादा ऊर्जा वाले कण इस बुलबुले के अंदर हीलियोस्फीयर के बाहर से प्रवेश कर सकते हैं। किसी तारे के बाहरी वातावरण द्वारा उत्सर्जन किए गए अवशेषित कणों की धारा को सौर ऊर्जा वायु कहते हैं। सौर वायु विशेषकर अत्यधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने होती है। इनकी ऊर्जा किसी तारे के गुरुत्वा प्रभाव से बाहर जाने के लिए प्राप्त होती है। सौर वायु सूर्य हर दिशा में प्रवाहित होती है, जिसकी गति कुछ 100 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के संदर्भ में ऐसे ही सौर वायु कहते हैं। अन्य तारों के संदर्भ में इसे ब्रह्मांड वायु कहते हैं। यम बोना ग्रह से काफ़ी बाहर और वायु खगोलीय माध्यम से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जो प्रभाव से धीमी हो जाती है। यह प्रक्रिया कुछ क्षणों में होती है। खगोलीय माध्यम और सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यह एक अत्यधिक कम घनत्व वाला माध्यम है। सौर वायु सुपर सोनिक गति से धीमी होकर सब सोनिक गति में आने वाले क्षण को टर्मिनेशन शॉक या समाप्ति सदमा कहते हैं। सब सोनिक गति पर सौर वायु खगोलीय माध्यम के प्रभाव में आने से दबाव होता है, जिससे सौर वायु धूमकेतु की पूंछ जैसी आकृति बनती है, जिसे हीलियोसिस कहते हैं। हीलियोसिस की बाहरी सतह, जहां हीलियोस्फीयर खगोलीय माध्यम से मिलता है, हीलियोपाज कहलाती है। हीलियोपाज क्षेत्र सूर्य के आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा के द्वारा खगोलीय माध्यम एक हलचल उत्पन्न करता है। यह खलबली वाला क्षेत्र जो हेलियोपस के बाहर है, वह बोशाक या धनु सदमा कहलाता है। गृह मंडल उसी प्रक्रिया से बनते हैं जिससे तारों को सृष्टि होती है। आधुनिक खगोल शास्त्र में माना जाता है कि जब अंतरिक्ष में कोई अणुओं का बदला गुरुत्वाकर्षण से सिमटने लगता है, तो वह किसी तारे के इर्द गिर्द एक अधिग्रह चक्र प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बना देते हैं। पहले अणु जमा होकर धूल के कण बना देते हैं, फिर कण मिलकर डले बन जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के लगातार प्रभाव से इस डलों में टकराव और जमावड़े होते रहते हैं और धीरे धीरे मलबे के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, जो वक्त के साथ साथ ग्रह उपग्रह अलग वस्तुओं का रूप धारण कर लेते हैं। जो वस्तुएं बड़ी होती हैं उनका गुरुत्वाकर्षण ताकतवर ज़्यादा होता है और वह अपने आप को सिकुड़कर एक गोले का आकार धारण कर लेती है। किसी ग्रह मंडल के सृजन के चरणों में यह ग्रह और उपकरण कभी कभी आपस में टकरा भी जाते हैं, जिससे कभी तो वह खंडित हो जाते हैं और कभी जुड़कर और बड़े हो जाते हैं। माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के साथ एक मंगल ग्रह इतनी बड़ी वस्तुओं का भयंकर टकराव हुआ, जिससे पृथ्वी का बड़ा सा सतही हिस्सा उखड़कर पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा चला गया। धीरे धीरे जुड़कर हमारा चंद्रमा बन गया। स्थलीय ग्रह सूर्य से उसकी दूरी के क्रम में 8 ग्रह हैं। बुध सौरमंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा। यम प्लूटो को सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, पर अब इसका वर्गीकरण बोना ग्रह के रूप में किया जाता है। सूर्य की यह परिक्रमा करने पर 44 दिन लगता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। यह अपनी परिक्रमा पथ पर 24 मील प्रति क्षण की गति से चक्कर लगाता है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान में 8वें क्रम पर है। बुध व्यास से गैनीमीड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान में 2 गुना है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह से दूसरा ग्रह और 6वां सबसे बड़ा शुक्र ग्रह है। इसका परिक्रमा पथ 108200000 किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12.103 पॉइंट है। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की
वीडियो को देखने के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वॉच माय वीडियो।